कभी सोचा है कि इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता आखिर दिखती कैसी है? आज हम इंटेलिजेंस से जुड़ी कुछ ऐसी आदतों को समझने वाले हैं जो बाहर से देखने में शायद अजीब लगे, लेकिन असल में एक बहुत तेज दिमाग की निशानी होती हैं। तो चलिए जानते हैं उन आदतों के बारे में जो शायद हम सब में कहीं ना कहीं मौजूद हैं। देखिए, साइकोलॉजी एक बहुत ही मजेदार बात बताती है। हमारी कुछ सबसे अजीब हरकतें जिन्हें हम शायद छिपाने की कोशिश करते हैं, असल में एक बहुत हाई आईक्यू का साइन हो सकती हैं। मतलब ये आदतें बाहर से देखने में भले ही थोड़ी अटपटी लगे, लेकिन एक जीनियस दिमाग के अंदर ये किसी बहुत बड़े मकसद को पूरा कर रही होती हैं। तो यहाँ से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हो अगर जिसे हम एक अजीब आदत समझकर टाल देते हैं वो असल में एक छिपी हुई सुपर पावर हो? चलिए आज इन्हीं कुछ आदतों की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये एक तेज दिमाग के बारे में आखिर बताती क्या हैं। तो हमारी पहली आदत है खुद से बात करना। किसी को ऐसा करते हुए देखा होगा, या हो सकता है हम खुद भी ऐसा करते हों। अक्सर इसे एक अजीब या थोड़ी सनकी हरकत माना जाता है, पर इसके पीछे एक बहुत गहरा लॉजिक छिपा हुआ है। तो जो बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि कोई बिना मतलब के खुद से बड़बड़ा रहा है, वो असल में अपने विचारों को जोर से बोलकर ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है। ये कोई पागलपन नहीं, बल्कि दिमाग को क्लियर करने की एक सोची समझी टेक्निक है। साइकोलॉजी में इसके लिए एक नाम भी है, वर्बल रीजनिंग। ये मुश्किल आइडियाज को समझने और उन्हें एक स्ट्रक्चर देने के लिए अपनी ही भाषा का इस्तेमाल करने का एक तरीका है। जब कोई इंसान खुद से बात करता है तो वो असल में अपने ही थॉट्स को सुनकर उन्हें प्रोसेस कर रहा होता है, जिससे चीजें और ज्यादा साफ हो जाती हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरी आदत पर, जिसे अक्सर एक बोझ की तरह देखा जाता है, ओवर थिंकिंग या बहुत ज्यादा सोचना। हमें हमेशा यही सलाह दी जाती है कि भाई ज्यादा मत सोचो, पर क्या ये वाकई हमेशा बुरा होता है? यहाँ एक बहुत बारीक फर्क है जिसे समझना जरूरी है। जो बाहर से देखने में टेंशन में डूबे रहना लगता है, वो असल में किसी उलझी हुई पजल के हर एंगल को मेथोडिकल तरीके से समझने की कोशिश हो सकती है। ये चिंता नहीं, बल्कि बेस्ट सॉल्यूशन खोजने की एक लॉजिकल प्रोसेस है। इस कमाल की क्षमता को कहते हैं कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी। ये किसी भी प्रॉब्लम को हर मुमकिन नजरिए से देखने की काबिलियत है ताकि सबसे अच्छा हल निकाला जा सके। तो जिसे हम ओवर थिंकिंग कहकर खारिज कर देते हैं, वो असल में एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करने वाले दिमाग की निशानी हो सकती है। और अब हमारी तीसरी आदत, ये थोड़ी चौंकाने वाली है। एक ऐसा इंसान जो कुछ मामलों में तो बहुत मेसी मतलब अस्तव्यस्त है, लेकिन दूसरे मामलों में एकदम ऑर्गेनाइज्ड। ये कैसे हो सकता है? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। जो पहली नज़र में आलस या लापरवाही लगती है, वो असल में अपने फोन की बैटरी बचाने जैसी एक स्ट्रैटेजी है। दिमाग की एनर्जी लिमिटेड होती है, तो ये लापरवाही नहीं है, ये इस बात का चुनाव है कि अपनी मेंटल एनर्जी खर्च कहाँ करनी है। इसे कहते हैं सेलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। ये एक सोची समझी रणनीति है जिसमें मेंटल एनर्जी सिर्फ उन चीजों पर लगाई जाती है जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं। जरा इस टेबल को देखिए, इससे बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। ऑफिस की डेस्क मेसी हो सकती है क्योंकि उसकी मेंटल प्रायोरिटी लो है, लेकिन उसी इंसान का प्रोजेक्ट कोड या डिजिटल फाइल्स एकदम परफेक्ट होंगी क्योंकि वो हाई प्रायोरिटी पर हैं। ये दिमागी ताकत का एक बहुत ही कुशल मैनेजमेंट है। तो इन तीन अजीब सी लगने वाली आदतों को समझने के बाद एक बात तो साफ है, शायद हमें इंटेलिजेंस को देखने का अपना नजरिया ही बदलने की जरूरत है। ये सिर्फ किताबों या अच्छे ग्रेड्स के बारे में नहीं है, बल्कि ये दिमाग के काम करने के उन अनोखे तरीकों के बारे में है जो अक्सर हमें समझ नहीं आते। तो अगर इसे संक्षिप्त में कहें तो खुद से बात करना वर्बल रीजनिंग का एक टूल है, बहुत ज्यादा सोचना कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी का एक साइन हो सकता है, और अस्त व्यस्त रहना असल में मेंटल एफिशिएंसी के लिए एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। ये आदतें दिखाती हैं कि एक हाई लेवल दिमाग कैसे काम करता है, कुशलता से, तर्क के साथ, और हाँ, कभी कभी थोड़े अजीब तरीके से, जो दरअसल उसकी खूबी है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ता है। जरा सोचिए, ऐसी और कौन सी खामियां हैं जिन्हें हम अपनी कमजोरी समझते हैं, जो असल में छिपी हुई ताकतें हो सकती हैं? शायद हमारी अगली बड़ी खूबी हमारी सबसे अजीब आदत में ही छिपी हो।